हेलो ट्रेडर्स। आज है 18 मार्च और आज हमने फिन निफ्टी में ट्रेड किया है। चलिए देखते हैं आज मार्केट में हमने क्या किया। मैं डेली ऐसे ही डेली बेसिस पे अपने जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं, और जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होता है मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। और मेरा ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या होता है और मैं किस साइकोलॉजी से ट्रेड करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ। अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली ये वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ आज। आज मार्केट काफ़ी मतलब उसी रेंज में खुला था जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुई थी, और बहुत ही वोलेटिलिटी कम थी। जितनी शुरुआत में वोलेटिलिटी कम थी उतनी ज़्यादा बाद में हो गई। पूरे दिन मार्केट ने हमें परेशान किया। मार्केट किधर भी मूव नहीं कर रहा था। मतलब अगर फिन निफ्टी क्या, आप बाकी भी देखोगे तो आप निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, सारे इंडेक्स जितने भी थे सारे हैं एक ही रेंज में। मार्केट बैंक निफ्टी 18 पॉइंट केवल मूव किया, और निफ्टी सिर्फ 32 पॉइंट मूव किया। तो मतलब सारे इंडेक्स सारे साइडवेज ही थे। बट यहाँ पे जब मार्केट मूव कर रही थी, जब मार्केट इस वाले कैंडल में नीचे की ओर कैंडल आई, तो मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया था, इस वाले 940 वाले ट्रेड में। इसके पीछे लॉजिक ये था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गई थी, बट जो डेटा कह रहा था वो काफ़ी बेयरिश था। तो मुझे यहाँ पे लगा एक छोटा सा रिस्क लेकर मैं एक ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मार्केट इसी रेंज में भी घूमती रही, ठीक है। मतलब लाइक ये वाला अगर देखो आप, हाँ इसी रेंज में मार्केट घूमती रही, मेरा ये था कि इससे ऊपर जाएगा मार्केट तो मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड लिया, ताकि इस रेंज में भी मार्केट चली गई तो हमें थीटा डिप बेनिफिट मिल जाएगा, और हमें कुछ ना कुछ मैं मार्केट से लेके निकलूँगा। ओके। मार्केट यहाँ पे गई, और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आप ये देख सकते हो, ये एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई। बट अगर आप मुझे इस जगह पे देखो, प्रीमियम देखो, तो मार्केट यहाँ पे कैंडल तो बहुत बड़ी बनी थी, लेकिन हमारा प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था, ठीक है। प्रीमियम ज़्यादा ऊपर मूव नहीं की थी। तो मुझे लगा कि अभी भी मार्केट बेयरिश ही है, और बेयरिश ही था, और देख सकते हो कि मार्केट नीचे मूव भी की थी काफ़ी। ओके। मैंने यहाँ पे होल्ड करना ही सही समझा कि मैं होल्ड करता हूँ, एक दो कैंडल होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। तो मार्केट फिर से नीचे आई, और ऊपर नीचे यहीं पे करते रही, और हमारा कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता रहा। फिर उसके बाद ये कैंडल बना काफ़ी बड़ा, और ये दो कैंडल काफ़ी बड़ा बड़ा बना, और हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिला अपने टर्मिनल पे। और फिर उसके बाद एक इसी कैंडल में 2 मिनट के बाद ही एक रिजेक्शन मिला, और उसके बाद मार्केट फिर रुकी नहीं। और फिर भी मैं यहाँ पे भी अपना मार्केट में होल्ड कर रहा था। बट क्योंकि अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो मुझे ये रेजिस्टेंस था, मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से भी वापस हो सकती है, और यहाँ मैं सोच रहा था कि थोड़ा क्वांटिटी और ऐड करूँगा अगर मार्केट नीचे आएगी तो, ठीक है। बट दूसरे ही कैंडल में एक बहुत बड़ा, जैसे आप देख सकते हैं, इतनी वोलेटिलिटी होती नहीं है जनरली मार्केट में, ये कभी कभार ही ऐसा मार्केट होता है। तो इस तरह के मार्केट में अगर आप छोटे लॉस लेके अगर निकल जाते हो तो आपको खुश होना चाहिए अपने ट्रेडिंग पर, कि लाइक ऐसे में लोग बहुत बड़े बड़े लॉस लेके निकलते हैं इस तरह के मार्केट में। तो मैंने बहुत ही छोटे लॉस में मैंने एग्ज़िट किया। मार्केट उसके बाद ये वाली कैंडल ऊपर बनी, और अगले ही कैंडल फिर जब इस वाले कैंडल के बीच में मैंने कहीं पे एग्ज़िट किया था। तो ऐसे ऐसे प्रीमियम में भी आप देख सकते हो, तो मैंने इसी कैंडल के बीच में यहीं आसपास कहीं पे एग्ज़िट किया था। तो ज़्यादा हमें लॉस हुआ नहीं इसमें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो हमें सिर्फ 1400 का लॉस हुआ था। उसके बाद हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया मार्केट में, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी देखकर रिस्क लेने का एकदम वो नहीं था। तो मैंने आज का मार्केट छोड़ देना ही बेटर समझा। अगर देखो तो मार्केट जो ट्रेड लिया था, मार्केट इसके ऊपर ही थी। फिर भी अगर आप ये प्रीमियम चार्ट देखो तो हम आज प्रॉफिट में ही निकलते अगर पूरा मार्केट हम लोग होल्ड करते तो। बट ठीक है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि मतलब हमें होल्ड करना चाहिए। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपना देख के ही चलना है।
तो ये है पावर ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है, जो हमें इतना मार्केट वोलेटिलिटी के बाद भी मार्केट ऊपर ही रही, फिर भी अगर हमारा प्रीमियम देखो तो हम प्रॉफिट में ही निकलते हैं। अगर जहाँ पे हम यहाँ हमारी एंट्री इस कैंडल पे थी और यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, सो हम प्रॉफिट में ही निकलते हैं। सो हमारा टोटल आज 1400 का लॉस है। तो इस तरह के वीडियोस हम डेली बेसिस पे डालते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होता है और लॉजिक, उसके पीछे क्या, ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक होता है, हम डेली अपडेट करते हैं और अपलोड करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ें आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और बेसिकली आपको ये भी समझ में आएगा कि ट्रेड कैसे लेना चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए, और ट्रेड कैसे वेट करना चाहिए अच्छे ट्रेड के लिए। और जहाँ पर आपको निकलना है तो निकल जाओ, वहाँ पे वेट मत करो। लॉस में हमें होल्ड नहीं करना है। देखो, जब हम यहाँ पे प्रॉफिट में थे, यहाँ तक प्रॉफिट में थे तो हम होल्ड कर रहे थे, हमने यहाँ पे बुक नहीं किया, यहाँ पे होल्ड करा। बट जब हम लॉस में थे तो हमने होल्ड नहीं किया, हमने वेट नहीं किया कि मार्केट फिर से ये वापस चली जाएगी, यहाँ भी बड़ी कैंडल बनी थी तो वापस आई थी, यहाँ भी वापस हो जाएगी। हमने वेट नहीं किया। लॉस में कभी भी वेट मत करो। लॉस काटने में आप ब्रूटल हो जाओ, जितने कम लॉस में आप एग्जिट करो, ठीक है। जब तक आपके फेवर में मार्केट है, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से हो सकता है, तो जिस तरह की कैंडल बन रही थी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर ये धीरे धीरे जाता तो मैं सोच सकता था कि ये फिर रिटर्न हो सकता है, बट जिस तरह का बन रहा था, वोलेटिलिटी थी, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने यहाँ पे, आप तभी प्रॉफिट बना सकते हो जब आप लॉस जल्दी काटोगे और प्रॉफिट होल्ड करोगे। हम प्रॉफिट में से थोड़ा होल्ड कर अपना प्रॉफिट थोड़ा दे सकते हैं, बट हम लॉस और नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर उसको आप 2-4 दिन आपको वो लॉस रिकवर करने ही में लग जाएगा, अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो, है ना। सो यही लॉजिक से मैं ट्रेड करता हूँ। सो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और मैं डेली बेसिस पे ये चीज़ आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।